बात करते हैं भारतीय सेना के लिए तैयार हो रहे एक नए टॉनिक की, और ये टॉनिक है ताकत का, क्योंकि अब भारत में ही बनेगा C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट फ्लीट में मानी जाती है भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट, और उसमें अब C-295 देश में बनेगा, ताकत बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में इस पहले मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचने वाले हैं और इसकी हर अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन ये देखिए कि किस तरीके से ये नया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत के लिए जरूरी भी है और ताकतवर भी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और मजबूत कदम उठाने जा रहे हैं। अब देश में ही बनेगा C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2:30 पर वडोदरा में पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को स्पेन की एयरबेस डिफेंस कंपनी और टाटा कंसोर्टियम मिलकर बनाएंगे। C-295 एयरक्राफ्ट पहली बार यूरोप से बाहर बनेगा। देश में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। स्पेन की कंपनी के सहयोग से 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण देश में होगा। भारतीय वायुसेना के लिए देश में बनने जा रहे इस एयरक्राफ्ट की खासियत जान लीजिए। C-295 मीडियम वेट मालवाहक विमान है। C-295 एयरक्राफ्ट 5 से 10 टन का पेलोड ले जा सकता है। करीब 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। एयरबस कंपनी के मुताबिक C-295 विमान एक साथ 71 सैनिक युद्ध के मैदान में ले जाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 दिनों तक गुजरात में रहेंगे। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर केवड़िया कॉलोनी जाएंगे। दौरे के आखिरी दिन यानी 1 नवंबर को उत्तर मध्य गुजरात का चुनावी दौरा भी कर सकते हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं वडोदरा और वहीं से दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की ग्राउंड रिपोर्ट। गुजरात में विधानसभा के चुनाव की तारीख के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की जनता और देश के लिए एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में देश का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्लांट लगने जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पहुंच रहे हैं वडोदरा में, जहां पर ये देश का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्लांट लगने जा रहा है। खास बात यह है कि देश में पहली बार ऐसा होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी किसी विमान का निर्माण करेगी और ये कंपनी होगी टाटा कंपनी। टाटा ने जो स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है उसके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर किया है और उसके लिए ही वडोदरा में जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 MW यानी कि मीडियम वेट जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनका निर्माण यहाँ पर होगा और उसी के लिए यहाँ पर फैसिलिटी वडोदरा में लगाई जाएगी। टाटा और एयरबस का जॉइंट वेंचर होगा टाटा कंसोर्टियम का, और उसकी आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि सितंबर 2021 में भारत ने स्पेन की जो एयरबस कंपनी है उसके साथ 56 C-295 MW एयरक्राफ्ट का सौदा किया था, जिसके तहत जो 56 एयरक्राफ्ट जो थे भारतीय वायुसेना के लिए लिए जाने थे। ये मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट है यानी कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें 5 से 10 टन का पेलोड ले जाया जा सकता है। इसमें से जो 16 एयरक्राफ्ट होंगे वो सीधे जो है स्पेन से आएंगे, फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, और 40 एयरक्राफ्ट जो हैं वो भारत में बनेंगे और उसके लिए ही स्पेन की एयरबेस बस कंपनी ने टाटा कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर किया है और उसके लिए प्लांट यहाँ लगेगा। यानी मेक इन इंडिया के तहत जो है जो एयरक्राफ्ट होंगे वो यहाँ पर बनेंगे, इस जगह पर जहाँ इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम वडोदरा में मौजूद है। वडोदरा एयरपोर्ट के ठीक करीब ही यहाँ पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे, यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, आधारशिला रखेंगे यहाँ पर इस प्लांट की, जो कि टाटा का और एयरबस का है। बड़ी तादाद में लोग, स्थानीय लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस समारोह में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और इसके अलावा जो एयरबस कंपनी है टाटा कंपनी है, इनके बड़े अधिकारी जो हैं यहाँ पर पहुँचेंगे, इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे। जो भारतीय वायुसेना है उसको इन एयरक्राफ्ट की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पुराने जो मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं भारतीय वायुसेना के एवरो वो पुराने पड़ गए थे, और वो एवरो की जो स्क्वाड्रन है वो भी यहीं वडोदरा में ही है। वडोदरा में एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ पर तैनात रहते हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि फैसला लिया गया कि ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये वडोदरा में ही बनाए जाएंगे। यहाँ पर फैसिलिटी बनेगी, करीब 7,000 लोग जो होंगे यहाँ पर काम करेंगे, जिनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।
और इसके अलावा 240 इंजीनियर ऐसे होंगे भारत के जो कि ट्रेनिंग लेने के लिए स्पेन जाएंगे इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। ये पहला ऐसा जॉइंट वेंचर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जहां पर जो प्राइवेट कंपनी जो है किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर देश में एयरक्राफ्ट बना रही है, यानी कि विमान बना रही है। और आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि अभी तो ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 40 बनेंगे भारतीय वायुसेना के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए भी 6 बन सकते हैं। और उसके बाद आने वाले समय में इस फैसिलिटी में, क्योंकि एयरबस के साथ टाटा का ये जो है साझा करार हो चुका है, फैसिलिटी बन चुकी है, तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि जो सिविल एयरक्राफ्ट होंगे, यानी कि जो कमर्शियल जो एयरक्राफ्ट होते हैं, विमान होते हैं, उनका निर्माण भी यहाँ पर हो सकता है। उसके लिए ही यहाँ पर वडोदरा में ये आधारशिला रखी जा रही है इस फैसिलिटी की। खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और जो फैसिलिटी है उसको जो है वो देश को दे देंगे, यानी कि यहाँ पर जो उनकी आधारशिला रखेंगे। और उसके बाद ये माना जा रहा है 2023 में पहला जो C295 एयरक्राफ्ट है वो फ्लाईवे कंडीशन में स्पेन से भारत को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर ये फैसिलिटी होगी, पहला जो मेक इन इंडिया का C295 एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि विमान होगा, वो 2026 में भारत को मिल जाएगा और अगले 10 साल में ये 40 एयरक्राफ्ट बनकर यहीं पर वडोदरा में तैयार किए जाएंगे। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, वडोदरा। तो नीरज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपने विस्तार से जाना कि क्या है ये पूरी परियोजना। अब सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आप वडोदरा में मौजूद हैं। आज बहुत कुछ बदलने वाला है इस परियोजना से, क्योंकि ये मेक इन इंडिया का एक नया नमूना होगा, एक शोकेस प्रोजेक्ट होगा, खासतौर पर अगर हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें। कितनी समय कार्यक्रम शुरू होना है, प्रधानमंत्री कब तक पहुंचेंगे यहां पर, और आगे का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल प्रणय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि 2 बजे का वक्त दिया गया था यहाँ पर समारोह शुरू होने का। यहाँ पर सभी गणमान्य लोग पहुँच चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे, जो एग्जीबिशन यहाँ पर एक लगी हुई है उसका देखेंगे, उसका जो मेक इन इंडिया के तहत जो भारत में जो निर्माण हो रहा है रक्षा क्षेत्र में, उनको देखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद सीधे फिर वो पहुँचेंगे यहाँ पर, जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं उस फैसिलिटी में, जहाँ पर ये बनाया जाना है। टाटा और एयरबस का जो ज्वाइंट वेंचर है, फैसिलिटी बनाई जाएगी। वडोदरा एयरपोर्ट के बेहद करीब ये जगह है जहां पर ये कार्यक्रम रखा गया है, और यहीं पर आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद फिर वो देश को संबोधित करेंगे, यानी कि ये जो डेडिकेटेड जो फैसिलिटी है इसको समर्पित करेंगे देश को। और ये माना जा रहा है कि 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। पहला जो C295 एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया के तहत यहां पर बनकर तैयार हो जाएगा भारतीय वायुसेना के लिए। नीरज, बीते कुछ समय में अगर देखें तो आप लंबे समय से डिफेंस कवर करते रहे हैं, आपको यह पता है अच्छे से कि C-17, C-130J, इसके अलावा AN-32 का अपग्रेड और अब C-295, भारत ने अपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट के अंदर एक बड़ा परिवर्तन किया है बीते कुछ सालों के दौरान। क्या बताता है ये? बिल्कुल प्रणय, बिल्कुल ठीक कहा आपने। C-17 तो दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से है ही। C-130 भी है। IL-76 पुराने हैं जो रशिया की अभी भी वर्क हॉर्स माना जाता है उनको। लेकिन भारत को मीडियम वेट कैटेगरी में जरूरत थी, क्योंकि एवरो जो एयरक्राफ्ट हैं जो अभी भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करती है काफ़ी पुराने पड़ चुके थे, इनको बदलने की जरूरत थी, इनकी जगह बदलने की जरूरत थी। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वडोदरा में ही जो एवरो एयरक्राफ्ट है उनकी स्क्वाड्रन है, यहाँ पर 25 स्क्वाड्रन यहीं पर है, वडोदरा में है। तो इसीलिए ये फैसला लिया गया कि जो अब ये C-295 एयरक्राफ्ट होंगे ये एवरो का रिप्लेसमेंट करेंगे। 56 एयरक्राफ्ट, और इनमें से जो 16 एयरक्राफ्ट जो है सीधे जो स्पेन से लिए जाएंगे, एयरबस कंपनी से लिए जाएंगे, और बाकी 40 का निर्माण यहाँ पर होगा। और प्रणय, जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी जो भारतीय सेना, थल सेना और वायुसेना अपनी पैरा ड्रॉपिंग के लिए C-130 का इस्तेमाल करती है, जो कि बड़ा एयरक्राफ्ट है। लेकिन एक छोटे एयरक्राफ्ट जिसमें 40-50 जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो पैरा ड्रॉप कर सकते हैं, किसी भी बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाकर, दुश्मन की सीमा में जाकर कर सकते हैं। उसके लिए इस मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, तो इसीलिए C-295 को लिया गया, चुना गया। इस C-295 में खासियत यह है प्रणय कि पीछे की तरफ से जो कार्गो जो है वो भी पीछे की तरफ से निकल सकता है, और पैरा ट्रूपर्स पैरा जंप करने के लिए वो भी पीछे का गेट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए भारत ने बहुत ही सोच समझकर इस टैक्टिकल एयरक्राफ्ट को चुना है, जिसके 16 एयरक्राफ्ट माना जा रहा है कि पहला एयरक्राफ्ट जो है 2023 तक भारतीय वायुसेना को मिल जाएगा। और यहाँ पर वडोदरा में जो पहला एयरक्राफ्ट बनेगा वो 2026 में बनेगा। अगले 40 जिनका भारत में निर्माण होना है वो 2031 तक जो है ये माना जा सकता है कि यहाँ पर बनेगा। और इसके अलावा बाद में, क्योंकि ये फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाएगी, तो सिविल एयरक्राफ्ट भी, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है वो भी माना जा रहा है कि वो बनकर वो भी यहाँ पर बनेंगे। और इसीलिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी इस कार्यक्रम में खास तौर से शिरकत लेने के लिए आ रहे हैं, और सभी को इंतजार है पीएम मोदी का यहाँ पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।